about, can't promise till they call me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna do. नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 3 है बायोलॉजी का, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पहला था आपका लाइफ प्रोसेस, सेकंड था आपका जो आप लोग पढ़े होंगे विच इज़ कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड द थर्ड वन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो आज हम लोग इसी चैप्टर का जो पहला, मतलब इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग जो पहला 6 पेजेस है, ओके 6 पेजेस, जिसमें आपको टोटल पढ़ना होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ओके, डिफरेंट मोड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, बस इसको कवर कर रहे हैं। ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 वाले वीडियो में आपको हम पूरा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कवर करेंगे। उसमें भी 2 रहेगा, एक प्लांट टिश्यू प्लांट्स का रिप्रोडक्शन, जिसमें आप लोग एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ोगे नॉर्मली, और उसके बाद आप पढ़ोगे मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे। ओके, तो आई होप अब ये समझ पा रहे हो कि इस चैप्टर में 3 पार्ट्स है। सबसे पहला जिसको आप लोग कहते हो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्शुअल के अंदर में भी 2 प्लांट रिप्रोडक्शन एंड आपका जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, तो चलिए यहाँ पर सीधा स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक बातें की ओर बढ़ते हैं, और ये आपका कुछ बेसिक बातें दिखेंगे। और मेन जो टॉपिक है, जैसे कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स अलग अलग तरह के 6 तरह के होते हैं, तो इस चैप्टर आप वही 6 तरह के पढ़ने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 1 बाय 1। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना, कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही क्यों करता है। बिना रिप्रोड्यूस किए बिना कि हम जी नहीं सकते, तो आंसर ऐसा नहीं, आप बिना रिप्रोडक्शन के भी जी सकते हो। बट सोचिए अगर पूरे इंसान जात, अगर पूरा ह्यूमन अगर रिप्रोडक्शन रोक दे, तो इससे क्या होगा, वो स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो उसका आंसर यहाँ दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। देन एक सवाल यहाँ पर एक और है, हाउ डू वी नो दैट 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम स्पीशीज़। हमको पता कैसे चलता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करता है। तो आंसर है बाय देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना। कोई भी चीज़ देख के आप बता सकते हो कि हाँ ये कुत्ता है, ये हाथी है, ये है, वो है, आप बता सकते हो। कुछ बेसिक बातें हैं यहाँ पर। देन ये वाला पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक। इसमें आपको बताया गया है कि डीएनए कोपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है और वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये 2 चीज़ आपको यहाँ पढ़ना दिखाई दे रहा है, डीएनए कोपिंग क्या होता है, एंड एक है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अगर बदलाव नहीं होगा तो इससे क्या होगा, तो आंसर है अगर बदलाव नहीं हुआ तो स्पीशीज़ विलुप्त हो जाएगा, मतलब स्पीशीज़ एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, तो ये आपको 2 सवाल पढ़ना है, व्हाट इज़ डीएनए कोपिंग, व्हाट इज़ कॉल्ड वेरिएशन। नेक्स्ट पेज में अगर आप आते हैं तो यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, डिफरेंट मोड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो ए सेक्शुअल में जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला 6 तरह के ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के मेथड होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिजन। फिजन क्या होता है, जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन या फिजन के मदद से एक नया क्रिएचर्स को डेवलप करे, तो दैट इज़ कॉल्ड फिजन। फिजन भी 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं बाइनरी फिजन और एक को कहते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है अमीबा, जबकि मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल आपका प्लाज्मोडियम। इसमें होता है कि ज़रा सुनिएगा, बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म रहेगा, उससे एक नया बड फॉर्म होगा, बड ग्रो होगा, और जैसे वो ग्रो हो जाएगा अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और वो अपने आप में मेच्योर होकर ग्रो कर जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड फिजन। ओके, यहाँ पर कुछ बातें हैं, आप देख सकते हैं लेशमानिया, जिसके कारण कालाज़र नाम की बीमारी होता है, ये आपका एग्जाम्पल है मल्टीपल फिजन का। ओके, नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लाज्मोडियम का भी एग्जाम्पल दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल दिया गया, और सॉरी ये था आपका बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट मोड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, उसका एग्जाम्पल प्लीज़ याद करके जाइएगा। फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा है, और इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो अपनी बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, और ये डिवाइडेड पार्ट भी क्या होगा, एक एक करके फुल ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर सकता है। ओके, यहाँ पर दिया भी, आप पढ़ लो, ये ग्रीन वाला पोर्शन simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces or fragments grow into new individuals. Okay, तो ये था, ये मेच्योरिटी होने पर अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, और वही छोटे पार्ट्स न्यू सेगमेंट, मतलब वो छोटे सेगमेंट जो है न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको पढ़ना है, जो मेन पढ़ना है आपको अगला आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनरेशन क्या होता है। ओके, एक मिनट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रीजनरेशन। ओके, देखिए एग्जाम में आपसे सीधा पूछ देगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बडिंग एंड फिजन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। तो इसी में आप ये भी उम्मीद कर सकते हो कि रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो बस इतना समझ लीजिए, फ्रैगमेंटेशन जो था उसमें मेच्योरिटी के टाइम पर वो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडीज़ को बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर लेगा, सेगमेंट्स में, और सारा फ्रैगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा। एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा, तो वो था फ्रैगमेंटेशन, जिसमें मेच्योरिटी के टाइम में ये होता था। बट रीजनरेशन में क्या होता है, यहाँ पर
एक्सीडेंटली वो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट है वो कट या ब्रोकन हो जाता है और अगेन वो पूरे एक कंप्लीट इंडिविजुअल में ग्रो हो सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। बस फ़र्क इतना है, रीजनरेशन में एक्सीडेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है या ब्रोकन हो जाता है या कट हो जाता है, जबकि फ्रैगमेंटेशन में एक्सीडेंटली नहीं था। फ्रैगमेंटेशन में कैसे था, तो आंसर है फ्रैगमेंटेशन में आपका वो मैच्योरिटी के टाइम पर वो कट होता था। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पढ़ पा रहे बडिंग। ओके, अब ये भी सुनिएगा। देखिए बडिंग क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म अगेन सेम टू सेम फिजन जैसा ही होता है, इसमें भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। पहले एक बड टाइप फॉर्म होता है, ये ग्रो होते जाता है और ये जैसे मेच्योर्ड हो जाता है अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और ये अपने आप में ग्रो होने लग जाता है, तो इसी को कहते हैं आपका बडिंग। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। ओके, यहाँ पढ़ सकते हैं। हाइड्रा में क्या होता है, पहले एक बड डेवलप होता है, डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन एट वन a specific site. These buds develop into tiny individuals and when fully mature detach from the parent body and become new independent individuals. Okay, तो इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखिएगा तो वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलिए इससे पहले एक बार और सुन लीजिए, आपने कितना सुना, 4 नाम सुना। सबसे पहले आपने सुना दैट इज़ कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, देन आपने पढ़ा सबसे पहले आपने फिजन सुना, देन फ्रैगमेंटेशन, देन रीजनरेशन, देन आपका बडिंग। अब ये 5वां है, दैट इज अब 2 और बच गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड वन इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, जो हायर प्लांट स्पीशीज़ में देखा जाता है उस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, किस में पाया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी 2 तरह के होते हैं, वन इज़ कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, वन इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल। ओके, जैसे कि अभी कभी आपने नाम पढ़ा होगा ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, स्टेम कटिंग, तो ये सारा आर्टिफिशियल मेथड होता है, जबकि नेचुरल मेथड्स होता है बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स, बाय फ्लावर। तो ये सब आपका होता है बाय नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यही सब यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आते हैं तो आगे आप यहाँ पर ब्राइट फिल्म, ये आपसे पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, सीधा आपसे पूछ देगा लीव मार्जिन में से कौन सा बर्ड्स फॉर्म होने वाला उस प्लांट स्पीशीज़ का नाम क्या है, तो आंसर विल बी ब्रायोफाइलम। ओके, टिश्यू कल्चर का बेनिफिट क्या आपसे सीधा पूछेगा एग्जाम्पल, ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर, बहुत कम चांस है, बट हाँ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर, ये आपसे पूछने का संभावना ज़्यादा है। द लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। इसमें भी क्या होता है, सिंपल है, एक एग्जाम्पल प्लांट का नाम मान लीजिए राइसोपस। राइसोपस जैसे प्लांट स्पीशीज़ में क्या होता है, उनके ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है उसमें छोटे छोटे ये स्पोर्स प्रोड्यूस होता है और ये स्पोर्ट जो है विंड के कारण या कोई भी तेज़ हवा के कारण उसमें से डिटैच हो जाता है, उड़ जाता है और कहीं और जाके वो सेटल हो जाता है। इसी तरह का मूवमेंट को कहते हैं या रिप्रोडक्शन को कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर आप इसका आंसर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हो। ओके, तो दिस आर द 6 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपको पढ़ना था। एग्जाम में आपसे सीधा या तो डिफरेंस पूछ देगा या तो उनके एग्जाम्पल्स पूछ देंगे या तो डिफरेंसेस टाइप जो है वो आपसे पूछ देगा। और ये स्टार्टिंग का जो बेसिक चीज़ें हमने बोला, वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और डीएनए कोपिंग क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है, ये 3 सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आई होप ये बेसिक लेवल में हम बताएं और कुछ चीज़ें बस बताएं। अगर आपको डेप्थ में चाहिए तो बोलिएगा, हम इसका और पार्ट या और इसका बना देंगे। ओके, ये बस एक बेसिक पॉइंट्स से ज़्यादा कुछ नहीं था, हम ज़्यादा लेंथी बनाना नहीं चाहते थे। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। Broken promises are coming out.